तो पेरीमीटर एरिया, ये अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, ठीक है। आज पेरीमीटर एरिया में हमने लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला लिखा था, और लेंथ ऑफ एन आर्क अगर कहते हैं तो बाय डिफॉल्ट वी काउंट इट एज व्हाट, माइनर आर्क। बाय डिफॉल्ट हम इसको माइनर आर्क के हिसाब से लेते हैं। तो हमने फॉर्मूला लिखा था, तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, जैसे कि ये सेंटर है, ये सेंटर है, और ये दो लाइंस क्या हैं, रेडियस है, और मैंने एक सिंबल यहां पे यूज किया था थीटा, मैंने कहा था ग्रीक लेटर थीटा, जैसे एबीसीडी हमारा होता है। तो इस आर्क का लेंथ जिसको हम ए बी ऐसे लिखते हैं, अगर मैंने ऊपर ऐसे बेंडिंग लाइन ड्रॉ किया है तो वो क्या है, आर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द आर्क बाय डिफॉल्ट क्या समझा जाएगा, माइनर। तो ये जो है ये माइनर है, अगर मैं ऐसे नाम दे दूं तो एपी भी क्या है, माइनर है, और ए क्यू बी क्या है, मेजर है। तो बस इतना ही बदलेगा कि फॉर्मूला में अगर देखें ध्यान से तो क्या होगा, थीटा बाय 360 डिस्कस किया था जो प्रेजेंट थे, 2 पाई आर। तो जब आप माइनर के लिए निकालोगे तो ये वाला थीटा आएगा, और जब आप मेजर के लिए निकालोगे तो कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। तो कितना होगा इसका मेजरमेंट, 360 डिग्री माइनस थीटा होगा। ये पूरा एंगल कितना है, 360 है, कंप्लीट एंगल गोल गोल, उससे थीटा हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा होगा। ध्यान से, अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा, 300 होगा, 300 प्लस 60 कितना होगा, 360। समझ रहे हो। तो यहां पे अगर मैंने ये कहा कि माइनर का या सिंपली आर्क का निकालो तो तुम लोग थीटा लेना, मैंने बाई चांस कह दिया कि मेजर आर्क का निकालो, तब कौन सा लेने वाले हो, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल पढ़ा है ना, कि अगर ये एंगल है तो ये वाला रिफ्लेक्स होता है, इसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, इसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ये एंगल का ये वाला पोर्शन रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, अब एंगल मोर देन कितना, 180 बट लेस देन इक्वल टू 360, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर, बुक देना तो जब है मेरे पास, टूटेगा कभी मेरे हाथ से, इसका दीवाला पिटेगा कभी। क्वेश्चन नंबर 3, तो लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है, रेडियस इज 3.5, रेडियस कैलकुलेट लेंथ ऑफ आर्क। क्वेश्चन नंबर 3 6.1, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है। सो कैलकुलेट लेंथ ऑफ एन आर्क इफ रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, जल्दी आया करो, and angle at the center is 60 degree, angle at the center is 60 degree, फटाफट, वेरी इजी। तो रेडियस कितना है, वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एकदम विदाउट एनी टाइम, 2-3 मिनट में खत्म करो ये सबको। तो रेडियस इज 3.5 एंड थीटा यानी कि द एंगल एट द सेंटर इज 60 डिग्री, therefore length of the arc theta by 360 into 2 pi r। पाई का वैल्यू हम क्या लेते हैं, 22/7, किसी किसी क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा 3.14, तो वो भी लेना है। तो अच्छे से क्वेश्चन में पढ़ लेना कि उन्होंने क्या कम 3.14 लेने को कहा है क्या, अगर कहा है तो लेना पड़ेगा, वरना हाफ वन कुछ कट सकता है। सो थीटा का वैल्यू 60, 2 पाई का वैल्यू देख 22/7 और रेडियस 3.5। ध्यान देना कि रेडियस नॉर्मली ना 7 का मल्टीपल देते हैं मैक्सिमम टाइम्स,
7 इंटू 5 35, तो 3.5 है, तो कितना आएगा 7 इंटू 0.5 इज इक्वल टू व्हाट 3.5। तो यहां पे कैंसिलेशंस करेंगे 7 इंटू 0.5, इज इट ओके और नॉट टू ऑल? 7 5 35 होगा, सिंगल डेसिमल दिया है तो 3.5 बन जाएगा। 0.5 का मतलब क्या होता है? हाफ, आधा, यस और नो? तो 22 इंटू 0.5 कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए कि नहीं? आई होप कि ये सब मेंटल मैथ्स तुम लोग के पास है कि 0.5 का मतलब क्या होता है? हाफ। तो हाफ किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली तो क्या कर देगा? आधा, मतलब 11 बनाएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ 22 इंटू 0.5 क्या होगा? 11। ये छोटे छोटे मैथ्स होने चाहिए दिमाग में, कैलकुलेशंस इजी होते हैं। तो 22 इंटू 0.5 कितना होगा? 11। या फिर 2 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा? 1। कि तुम्हारी होशियारी बोलती है कि अब तुम लोग किस तरह से इसको अप्लाई करोगे। तो एनीवेज अगर पूरा मल्टीप्लाई करे तो कितना आंसर आएगा? अच्छा, कैंसिलेशन तो यहां भी हो रहा है, ये 0 0 कैंसिल, 6 1 जा एंड 6 6 जा 36, और भी तो कैंसिल हो रहा है अगर करना चाहो तो। 2 इंटू 3, तो क्या फाइनल आंसर 11/3 है? हाँ, 11/3। 22 इंटू 0.5 11/3 क्या होगा? सेंटीमीटर। डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 3.67, 66 आएगा। और ये तो वो है ना, टर्मिनेटिंग है, क्या नहीं, रेकरिंग डेसिमल आएगा ना, रेकरिंग। तो 3 पॉइंट राउंड ऑफ कर देते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 3.67 सेंटीमीटर। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, नथिंग मच टू एक्सप्लेन हियर। वैल्यूज गिवन है, फॉर्मूला में बैठाया, आंसर निकाला। मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लीज डू इट प्रॉपरली। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। डन। ये सब शेप्स का तो तुम लोग खुद कर लोगे रे, इस पे भी टीचर्स चाहिए क्या? ध्यान से देखो ना, यहाँ पे इस शेप में क्या है? 2 सेमी सर्कल है और एक क्या है? रेक्टेंगल है। मुझे अगर पूरा एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ क्या होगा? 2 सेमी सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ क्या होगा? रेक्टेंगल। हाँ, और ये 2 सेमी सर्कल मिलके क्या बन रहे हैं? एक सर्कल ही तो बनेगा। तो इन सब चीजों को तो कर लेना चाहिए। देखो ये यहाँ पे ये एक सेमी सर्कल है, ये एक सेमी सर्कल है, एक का 8 सेंटीमीटर डायमीटर है और एक का 12 है। तो एक का रेडियस कितना हो जाएगा? 4, और एक का रेडियस कितना हो जाना है? 6। ये तो चुटकियों वाला काम है, करने का मन करे तब ना। इन सब के लिए तो हमारे को टीचर्स का टाइम बचाना चाहिए, ताकि हम उन क्वेश्चंस में दिमाग लगा सके जहां शायद तुम लोग नहीं कर पाओगे या बहुतों के लिए शायद डिफिकल्ट हो। तो किया करो, मैंने फोटो भी दिया था। 1 के बाद 2 भी सर, 2 के बाद 3 भी सर करवाएंगे या मैम करवाएंगे, वैसे नहीं होता है पढ़ाई। आगे बढ़े, लिखो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर। यस भी नहीं आएगा, शायद प्रिंट करवा रहा होगा, प्रिंट। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर लिखा। If radius is 14 centimeter, if radius is 14 centimeter and sector angle and sector SECTOR, sector angle 75 degree. अब यहां पे ध्यान से किस चीज का निकालने बोला है? सेक्टर का निकालने बोला है। कोई पहचानता है सेक्टर क्या होता है? कोई सेक्टर पहचानता है? कोई सेक्टर पहचानते हो कि नहीं? बोलो, सब मौन व्रत करके आते हो क्या? है ना, सेक्टर किसे कहते हैं?
अरे एड्रेसेस में नहीं होते सेक्टर 1 सेक्टर 2, तो सेक्टर का मतलब क्या होता है? हाँ, एक पार्ट। सेक्टर का मतलब होता है जो रीजन बनता है बाय द हेल्प ऑफ टू रेडियस, एंड एन आर्क, ये होता है सेक्टर। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये वाला आर्क है। तो ये जो स्पेस बना है, ये जो रीजन बना है, इसे हम क्या कहते हैं? सेक्टर। दिस इज कॉल्ड सेक्टर। ये छोटा वाला तो क्या सेक्टर? माइनर सेक्टर। और ये बड़ा वाला मेजर सेक्टर, है ना? अपने कॉपी में इसको लिखते जाओ। तो छोटा वाला, अगर मैंने सिर्फ कहा कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, तो क्या समझोगे बाय डिफॉल्ट? माइनर सेक्टर। जब तक कुछ मेंशन ना हो, बाय डिफॉल्ट माइनर सेक्टर हमें निकालना है। और जो एंगल है, जो सेंटर पे एंगल है, उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल एंगल या सेक्टर एंगल, क्योंकि इसी की थीटा की वजह से ही तो एंगल बना है, सेक्टर बना है ना। तो दिस थीटा इज कॉल्ड व्हाट? सेक्टर एंगल या सेंट्रल एंगल। सेंटर पे बना है, नाम को रिलेट करो, सेंटर पे बना है सेंट्रल एंगल, सेक्टर बना है सेक्टर एंगल, कुछ अलग नहीं है, सेम चीज है। हम इसका पेरीमीटर अगर निकालना चाहें तो बताओ तो कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर कहां से शुरू होगा? टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। सो इफ आई स्टार्ट जर्नी फ्रॉम ओ, ये वाला पार्ट सेक्टर है कि नहीं है? सब टुकड़े को अगर कैंची से काट के निकाल दूं, ये वाला सेक्टर है कि नहीं है? यस और नो? अब इसके पूरे क्या निकालना है? पेरीमीटर, यानी कि टोटल लेंथ ऑफ द क्या निकालना है? बाउंड्री। तुम्हारा ड्रीम हाउस बनाना है ऐसे, ठीक है? अच्छा बनेगा। तो यहां पे ये वाला पार्ट क्या है? रेडियस। ये वाला पार्ट क्या है? रेडियस। तो ध्यान से, अगर पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर की बात करें तो सबसे पहले आर, और ये प्लस क्या आएगा? आर। दोनों प्लस होगा कि नहीं होगा? पूरे बाउंड्री को अगर चाहिए तो ये दोनों प्लस होगा कि नहीं होगा? तुम यहां से चलना शुरू करोगे, यहां तक आओगे, फिर ऐसे चलोगे, फिर ये आओगे, तो दोनों आर ऐड होने वाले हैं। और ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये होगा थीटा बाय 360 इंटू व्हाट? 2 पाई आर होगा। लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला भी डिस्कस किया था ना। तो ये क्या आ गया? टोटल पेरीमीटर ऑफ दिस एंटायर सेक्टर। समझे कि नहीं? हाँ, समझे कि नहीं समझे? तो इसको अभी फॉर्मूला में यहाँ पे जब क्वेश्चन करने वाले हैं, उसमें वैल्यूज क्या क्या गिवन है? रेडियस कितना है? हाँ, 14। ओके, तो यहाँ पे क्या बैठाएंगे? 2 इंटू क्या? 14। थीटा कितना है? 75। बार बार ये नहीं लिखना है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखना है नेक्स्ट टाइम। अभी तो समझाया इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में लिखा आर प्लस आर, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना। समझ में आया बॉयज लोग को? तो सोचो, फॉर्मूला नहीं है, रट्टा मत मारो। एक सेक्टर बना लो फ्लोर में, और जब चलोगे, जिस लेंथ पे चलोगे वही तो क्या है? पेरीमीटर है। तो मैंने जितना चला, मैं यहां से यहां चला तो मैंने कितना कवर किया? रेडियस। यहां से यहां चला तो कितना कवर किया? रेडियस। प्लस कर दिया। फिर ये वाला पार्ट थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। सोचो, सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, फॉर्मूला को नहीं कर पाओगे। इंटू 2, 22/7, और आर की जगह 14। 2 इंटू 14, 28। देखो यहाँ 7 इंटू 1, 7 इंटू 2 कैंसल। 75 इंटू, पूरा डिवाइड नहीं जाएगा ये, तो यहाँ पे कैंसिल करो, 5 से करो या 15 से, किससे जाता देख लो। हाँ जाएगा 15 से ना, 15 5 जा 75, 25 से नहीं जाएगा।
15 से काटो, 5 से काटो, ये तुम लोग का है भाई, कैलकुलेशन तो तुम लोग जानते ही हो करना। 15 2 जा 4 ना, 15 5, फिर चाहो तो ये 2 भी कट सकता है, 2 इंटू 11, या बड़ा नंबर काटो, 2 इंटू 11, 2 इंटू 12। ध्यान से अगर देखो तो ये दोनों 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 3 जा 12, 55/3 है क्या? तो ये आएगा 55/3। लास्ट बेंच, ठीक है, कैंसिल करना आता है? हाँ, ये सब करना आता है ना, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो आता है सबको। तो बताइए फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 28 इंटू 3, 3 1 जा 3 इज द एलसीएम, 28 इंटू 3 कितना आएगा, 84 प्लस 55, या फिर डायरेक्ट 55/3 को डिवाइड करके इससे प्लस कर दो, वो भी चलेगा। ये एलसीएम वाला पार्ट को हटा सकते हो। अगर एलसीएम वाला पार्ट नहीं करना तो 55/3 जो भी आता है डिवाइड करो, उसको 28 के साथ ऐड कर दो, तो भी चलेगा। मैं तो वही एडवाइस करूंगा, लेकिन मैंने फ्लो फ्लो में कर दिया एक्चुअली। तो मैं तो वही एडवाइस करूंगा कि 28 कितना आएगा ये, 3 1 जा 3, 25, 18.33। हाँ तो 3 इंटू 18 54 होता है, तो 18.33 आएगा। 28 प्लस 8 36, 46.33 सेंटीमीटर है क्या? इज इट फाइन? ठीक है, आई डोंट थिंक कि बहुत डिफिकल्ट है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से तो अच्छा ही है, सोचना तो कम ही पड़ता है। मैं इक्का दुक्का सेव्स करवा देता हूँ फिर भी, ठीक है, नहीं तो कहोगे सर ने तो करवाया ही नहीं। नहीं तो हम 80 ले आते। हटा दूं? सबका हो गया? पता नहीं, कल आराम से सुबह जब उठा तो देखता हूँ पूरा हाथ स्वेल है। सर उसने काटा है क्या, बोरोल जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, आसामी में बोरोल, बोरोल कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, मैं जैसा मेरे बच्चे भी वैसे ही हैं। नहीं आता कि वो जो काटने से फूल जाता है, जो हनी हनी जो बनाता है क्या? हाँ, इंग्लिश अंग्रेजी वाले, हिंदी में बोलो ना। वो जो हनी बनता है यार, मधु मधुमक्खी ना, मधुमक्खी, हनी भी, हाँ, सारे अंग्रेजी हैं यहाँ पे। मधुमक्खी ना, हाँ, मधु, वो मधु, उसने काटा है लगता है, पूरा यहाँ तक पेन है। हो गया? एक शेप का कर लेते हैं, ठीक है, इसका निकालना है अपने को पेरीमीटर, लेकिन ना इसका एरिया भी निकालने दे सकते हैं। चलो करते हैं इसको। बनाओ। तो दिस इज गिवन 60, हम एरिया भी निकालेंगे, पेरीमीटर भी निकालेंगे। मैंने एक बार बच्चे लोगों को स्कूल में ठगा था, क्लास 10 को। एक क्वेश्चन था इस तरह से, ये टॉपिक में ही था। तो वहां एक बना हुआ था ऐसे करके ट्राइंगल, और ये सैडेड था।
तो मैंने मतलब बुक में क्वेश्चन था फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, और मैंने एग्जाम में दे दिया फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड पोर्शन। सब तो पूरा मस्त प्रैक्टिस करके आए थे, मैक्सिमम ने एरिया निकाला था। मतलब क्या, क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, देखा कि डायग्राम ये है, मैं तो प्रैक्टिस करके आया हूं, वहां तो एरिया पूछा था, यहां भी एरिया ही पूछा होगा, और मैंने दिया था पेरीमीटर, मुझे आज भी याद है, व्हेन आई वाज इन प्रीवियस टू फर्स्ट स्कूल। तो ऐसी बेवकूफी मत करना, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है कि इसका पेरीमीटर निकालो, पर यहाँ पे मैं ये भी तो दे सकता था कि फाइंड द एरिया। तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, 2 सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। तो वो ध्यान रखना, क्वेश्चन को पढ़ना। तो यहाँ पे हम दोनों निकालते हैं, ठीक है। तो पहले पेरीमीटर निकालते हैं। तो बताओ पेरीमीटर के लिए अपने को क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए। पेरीमीटर ऑफ दिस शेप, तो पेरीमीटर में क्या क्या आएगा, पेरीमीटर ऑफ हाउ मेनी सेमी सर्कल्स, 2 सेमी सर्कल्स प्लस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये हमारा लॉजिक है दिमाग में कि हमें ये दोनों ऐड करना है सो दैट आई कैन गेट द एंटायर पेरीमीटर। यस और नो, हाँ यस, पक्का तो पक्का ना, तो गलती तो नहीं हो रही है ना, या जैसा टीचर वैसा ही स्टूडेंट। मतलब मैं अगर कॉन्फिडेंटली अगर गलत भी समझा दूं, हाँ ही हाँ करोगे। ध्यान से देखो, मैंने कुछ गलत बोला है। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल मतलब तो ये भी आ जाएगा, पर बाउंड्री का लेंथ तो ये है, अंदर से क्या मतलब मुझे। पेरीमीटर का मतलब होता क्या है, तुम्हारा बाउंड्री, चाहे तुम्हारा बाउंड्री ऐसा ही क्यों ना हो, चाहे तुम्हारा बाउंड्री ऐसा ही क्यों ना हो, तुम्हें सारे लेंथ क्या करने हैं, ऐड करने हैं। अंदर क्या नाचोगे, बाउंड्री है ना तुम्हारा। अब तुमने घर बनाया अपना ड्रीम हाउस, कुछ ऐसा बना सकते हो ना, यहाँ स्विमिंग पूल है ना, यहाँ तुम्हारा ब्यूटी पार्लर है, यहाँ तुम्हारा घर है, कुछ भी बना सकते हो ना यहाँ पे, तुमको जो मन करे, यहाँ पे तुम्हारा गैरेज है, जो भी है। अब तुम्हें मैं पूछूंगा व्हाट इज दी लाइक लेंथ ऑफ योर बाउंड्री, तो तुम क्या करोगे, यही तो ऐड करोगे ना, ये वाला, कि इनको भी ऐड करोगे, नहीं करोगे ना। तो पहले उस कंसेप्ट को अच्छे से समझो कि चाहे शेप जैसा भी हो, तुम्हें तुम्हारे बाउंड्रीज को ऐड करना है। तो मैं अगर यहां पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लेता हूं, तो ये 2 इंटू क्या होता है, तो बी तो मुझे चाहिए ही नहीं ना भाई। तो फिर हाँ, सुर में सुर मिलाओ बस, है कि नहीं, सुर में सुर मिलाओ, कोरस में गाना गाओ, सब सिंगर ही लगते हैं। मेरा कोरस में सुनना ना लगेगा कि टीपू सर सिंगर है, सबको अचानक से बंद हो जाने दो, सिर्फ मेरा आवाज सुनना, फिर इतना सुरीला गाऊंगा। प्लीज थोड़ा सा सोच समझ के, है ना। तो अपने को ये ऐड करना है, ये यस और नो, यानी कि पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल, ये ठीक था, ये भी ठीक था, पर यहां सिर्फ क्या ऐड करना है, लेंथ को ऐड करना है। तो लेंथ कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा, एक बार। इसका पाई आर आएगा, इसका पाई आर आएगा, पूरे सर्कल का कितना होता है, तो आधा कर दोगे, तो इसको भी तो आधा करोगे, तो कितना हो जाएगा, होगा। तो इसका भी पाई आर, इसका भी पाई आर, कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 सेमी सर्कल क्या बनाएंगे, फुल सर्कल बनाएंगे, प्लस एल, पूरे घूमने पे एल कितनी बार आएगा, तो एल प्लस एल कितना बन जाएगा। कोई दिक्कत, वैल्यू है, बैठाओ आंसर निकालो। अच्छा हाँ, रेडियस कितना होगा, रेडियस कितना होगा, डायमीटर कितना है, ये पूरा डायमीटर होगा, ऐसे करके है कि नहीं, ये डायमीटर है, तो डायमीटर इज हाउ मच, 60, देन व्हाट इज रेडियस,
30। तो सोच सोच के करना है, ब्लाइंड नहीं बनना है। तो 2 कॉमन भी ले सकते थे, 2 कॉमन लेके भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर लो, तो बहुत बड़ा डिफिकल्ट कैलकुलेशन यहाँ नहीं होगा। फिर भी 2 कॉमन लेने का हम एडवाइस जरूर करेंगे। कोई दिक्कत इधर लास्ट बेंच? कुछ भी हो पूछ लो, दिमाग में सेट नहीं हुआ बता दो। हम बाउंड्री निकाल रहे हैं ना, तो ब्रेक का कोई काम नहीं है। एरिया में आएगा काम, पर पेरीमीटर में काम नहीं है उसका, ठीक है। 2 कॉमन ही ले लिया। पाई का मतलब 22/7, रेडियस कितना 30। सारा वैल्यू डेसिमल क्यों आ रहा है भाई? फिर एल कितना हो जाएगा 80। कंफ्यूज मत होना कि सर ने 2 इंटू 80 क्यों नहीं किया, मैंने 2 कॉमन ले लिया है। अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो ये ब्रैकेट में क्या बचेगा, पाई आर प्लस एल, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है? बता दो, कोई भी दिक्कत है बता दो। सीखने आए हो, सीखने के लिए कोई शर्म नहीं करना है। 7 22 इंटू 30 660/7 प्लस 80। तो इसके नीचे 1 है, तो 7 1 जा, ये हो गया 660 प्लस 560। 660 प्लस 60 हो जाएगा 720। 1220/7, देखो कितना आता है, डिवाइड करो। सारे आंसर डेसिमल में क्यों आते हैं इसके? तो परफेक्ट आंसर नहीं दिया है। तू कहाँ गया? कितना आएगा आंसर? 300 कुछ आएगा और क्या? कुछ पूछना हो दिमाग में, नवपल्लव, एनीथिंग टू आस्क? भव्य, एनीथिंग टू आस्क? फिर फ्रैंकली पूछ लो दिस साइड। कोई दिक्कत कहीं पे, कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 22 इंटू 3 66, एक जीरो भी तो है 660। आई होप यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई एंड ऑल। फिर मैंने यहाँ एलसीएम लिया, 7 1 जा 7, 7 इंटू 80 560, 1 इंटू दिस 660 प्लस 7 प्लस 80। सीधा डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो, 7 1 जा 7, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 660, 7 इंटू 8 56, हाथ में जीरो भी है, ठीक है। कितना आया फाइनल आंसर? मैं अगर इसको 2 को मल्टीप्लाई भी कर दूं, सो 2440/7 डिवाइड करो, 300 कुछ आएगा। 3 करोगे तो 21, 34, 7 4 जा 28, 60, 7 8 जा 56, 4 डेसिमल 36, तो 0.66 नहीं 0.65, 0.65। तो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 348.65 सेंटीमीटर। इज इट ओके? कुछ पूछना हो किसी को? आज यशवी एब्सेंट है, विराज तो चलो कहीं गया हुआ है। और कौन है? यशवी, विराज, और कोई है क्या? कोई है और?
वो तो गई भी है अपने घर, इसका अलग इश्यू है, इसका अलग इश्यू है थोड़ा। उसका बड़ा बहन भी तो मेरे पास पड़ा हुआ है। कोरोना के टाइम में लोग पढ़ते थे, उन लोग के सिस्टर। हो गया, चलो नेक्स्ट करते हैं। 5-7 होगा, गलती है क्या कुछ? 3 34 8 4 टाइम्स 6 आया, 7 8 जा 56, 4 आया। हाँ ये पहले तो 5 आएगा, 6 क्यों लिखा है मैंने? 348.5 फिर हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ इसका एरिया करना है, तो एरिया तो कर लो, निकालो एरिया ऑफ क्या आएगा, 2 सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि हमें ये स्पेसेस को ऐड करना है। हाँ जो वैल्यू दे दो ना, मीटर है मीटर लगा दो, सेंटीमीटर उससे क्या फर्क पड़ता है। ये तुम लोग देख लो, ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, या मीटर में है तो मीटर लगा दो, वो कोई नहीं। इसका एरिया निकालो, ये तुम लोग भी ध्यान दिया करो, ये सेंटीमीटर में नहीं है मीटर में है यहाँ पे, तो तुम लोग मीटर लगा दो वहां पे। इसका एरिया निकालो, एरिया में सब कुछ आएगा क्योंकि स्पेस आना पड़ेगा ना पूरा। तो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ व्हाट, रेक्टेंगल। इसे पूरे शेप का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। एरिया मतलब उसके अंदर का क्या, स्पेस, स्पेस ऑक्युपाइड बाय दैट पर्टिकुलर व्हाट ऑब्जेक्ट, शेप। तो एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आगे बढ़े, हटा दूं तो उसी का सेकेंड पार्ट। ये क्वेश्चन सरफेस एरिया में भी आता है, सरफेस एरिया में आता है, लाइक ऐसे करके गुलाब जामुन, लंबा वाला गुलाब जामुन। तो ये क्वेश्चन है कि इसमें शुगर सिरप कितना है, ऐसा ही शेप है। ये वॉल्यूम में भी आ सकता है ना, वॉल्यूम ऑफ 2 क्या आएगा ये, हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ व्हाट, सिलेंडर, ऐसे करके। गुलाब जामुन बन जाएगा, टैबलेट्स बन जाएंगे, मेडिसिन टैबलेट्स। तो ये शेप्स थोड़ा सा होना चाहिए आइडिया, ये सरफेस वॉल्यूम में भी आएगा ये। चलो तो एरिया ऑफ, तो एरिया ऑफ द शेप तो आएगा एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, क्योंकि 2 सेमी सर्कल है। एक सेमी सर्कल का एरिया, या फिर ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि अगर 2 सेमी सर्कल है तो इनडायरेक्टली कितना सर्कल हुआ, एक सर्कल हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे भी कर सकते हो। और फिर भी आइडिया तो होना पड़ेगा ना, जरूरी तो नहीं है ना हमेशा 2 ही सेमी सर्कल, एक भी तो हो सकता है, 3 भी तो हो सकता है। तो एक पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर, आधा कर दोगे तो इसको भी तो आधा करोगे, ये सब कॉमन सेंस है कि नहीं। तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 2, ये क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी। 2 2 कैंसल हुआ कि नहीं, है ना। देयर आर 2 सेमी सर्कल्स, पाई आर स्क्वायर बाय 2, पाई आर स्क्वायर बाय 2, और ये लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पाई का वैल्यू 22/7, आर की, हाँ पर लेने जब नहीं बोलते ना तो 22/7 लेना पड़ता है।
पर लेना गलत नहीं है, लेकिन ऐसे ही होता है। मतलब हम 10 के बच्चों को यही सिखाते हैं कि अगर वैल्यू गिवन है कि हाँ 3.14, देखते हैं कहीं लिखा हुआ तो नहीं है ब्रैकेट्स में, देखा नहीं है मैंने ना, नहीं लिखा हुआ है। और उन्होंने ना ऊपर में लिखा हुआ है कि यूज द अप्रोक्सीमेशन 22/7। आर का वैल्यू कितना था रे? 30। तो यहाँ पे स्क्वायर है, ध्यान देना, आर स्क्वायर है, मतलब 30 इंटू एल कितना है? 80। ब्रेथ कितना है? ये पूरा लेंथ है और ये ब्रेथ, और यहाँ आर का स्क्वायर है, मतलब आर इंटू आर, मतलब 30 इंटू 30। अनफॉर्चुनेटली कुछ कैंसिल तो नहीं जा रहा है, तो कीजिए। ये हो गया 3 3 जा 9, 900, 9 2 जा 18, 198, तो 19800। हाँ 19800 बाय 7, 8 इंटू 6, 48, 4800। इसको वैसे ही रहने दो, इसको डिवाइड करो, प्लस कर दो। एलसीएम लोगे, बाद में प्लस करोगे, डिवाइड तो वैसे भी करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा एलसीएम और प्लस का काम कम करो। किसी का कोई प्रॉब्लम है बताना, कुछ प्रॉब्लम हो तो। तेजस्वी को प्रॉब्लम है बताना, कुछ होने से फ्री फ्रैंकली। नहीं आता है, नहीं आता है बताना, कि सबका सेम नहीं होता ना, बता दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 900 पीछे प्लस कैसे आ गया? इंटू है ना ये, हाँ, तो अब इन दोनों को इंटू करो, तो आएगा 19800 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2400 कैसे हुआ? 8 6 48 होता है। मैं इससे ज्यादा और क्या ही बोलूँ, कि नहीं? डाउट्स अगर है तो पूछो, क्योंकि मैं अपने तरफ से जितना हो सके बता रहा हूँ। तो 1980 डिवाइडेड बाय 7, व्हाट आर यू ऑल गेटिंग? कुछ कुछ कैलकुलेशन, हाँ, क्योंकि अगर 3.14 लेते हैं तो 2 जीरोस की वजह से वो हट जा रहा है, पर चांसेस है कि मार्क्स काट ना दे, देखना बोर्ड में काटते हैं हम लोग। 7 2 जा 14, हाँ, ये देखना, हाँ, 6 8, फिर से 4 आएगा, 40 का 5 आएगा, 2828 4800, 4800, और यहाँ 2000 हुआ ना, 6800, 7600, 28.5, 7628.5। हाँ वो लिया आपने, 7628.5 मीटर ना, तो मीटर स्क्वायर, ठीक है, प्लस मेरा बता दिया करो, क्या पता मैं भी गलती करूं, तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे चीटिंग कौन मार रहा है, डायरेक्ट बोर्ड से, और दिमाग भी लगा रहा है। डन। टफ नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा केयरफुली करो, और क्या, ठीक है सर, पक्का। तो इमान लिखी सर से बाहर आगो की हल, লেজি হলে হব নেকি? কি ভাবি থাকা সাইন্টিষ্টৰ নিচিনা, এইটো মাল্টিপ্লাই কৰি যে কৰিলেও একো মতলবেই নাই, এনেকেতো সঁচাকে বুজি নাপাবা, মাইণ্ডটো নাথাকে ইয়াত, মাইণ্ডটো বস্তুটো ভালেই পোৱা নাই কৰি কিনে, তেনেকে ক'ত বুজি পাবা? মইতো ইমান চিঞৰি আছো, ৰেকৰ্ড কৰি আছো, কোনোবা চাম বুলি ক'লে চাবও পাৰে যে মই কিমান বুজাই আছো, খোলা খুলি কথা। তোমাৰ মাইণ্ডটো ক'ত বেলেগ ভাবি থাকে, এনেকুৱা লাগে মোৰ, বেলেগ ক'ৰবাত থাকা তুমি, सडनली এনেকে এনেকে হাৰ পাই যাও, তাৰপিছত আকৌ লিখাই নাই, मैथ साइंस है ना। ऑफ माइंड अगर रहोगे क्या ही होगा, फिर क्या करोगे? हटाऊं, हम यहाँ पहुंच गए, ये भाई साहब यहाँ तक ही लिख के छोड़ा होगा, कहाँ तक, कहाँ गया वो क्वेश्चन, उल्टा कर दिया नहीं, वो यहीं यहीं पे लिख के यहीं छोड़ा हुआ है कहीं पे, 2 इंटू, कहाँ, वो कौन सा क्वेश्चन था वो? यहाँ पे, आगे बढ़ो भाई, तो पेरीमीटर में है, तुम यहाँ पे है,
और हम यहां पहुंच गए, फिर जाके बोलोगे समझ में नहीं आया, अजीब है। इसे रिकॉर्ड करता हूं ना, ट्रांसपेरेंट है, पेरेंट्स लोग भी देखे कि हाँ मैं तो अपना काम कर रहा हूं, अगर देखना चाहे तो। नेक्स्ट लिखो, नंबर बोल लो, एपिसोड लिखी लो बा, पीडीएफ ऊपर ये क्वेश्चन ध्यान दिया और लोकालो लिखा। एज मेरा 36 है और बिहेव तुम लोग करते हो 36 की तरह। हाथ फुला हुआ है फिर भी हम लिख रहे हैं, तो वो क्या लग रहा है, वो पेन नहीं कर रहा है क्या, वो पेन कर रहा है? ये तो कुछ भी नहीं है, ये पूरा हाथ खून खून होके रखा था, ये पूरा हाथ पूरा बैंडेज था, फिर भी ऑनलाइन क्लास करवाना बंद नहीं किया था कोरोना के टाइम में। आई एम प्राउड ऑफ दैट कि इतना डेडिकेशन है, सेल्फ प्राउडनेस है। बच्चे लोग बोलते थे कि सर रेस्ट ले लीजिए, एक दिन का रेस्ट नहीं लिया, पूरा ऐसे ही उंगली को ऐसे ऊपर उठा के ऐसे करके लिखता था, ऐसे करके इसको ऐसे फंसाता था और इस उंगली को ऐसे करके साइड में रख के फिर भी लिखता था। वो तो पुराना ऐप मैंने हटा दिया, उस ऐप में रिकॉर्डिंग क्लासेस भी थे। ये पूरा बैंडेज था, ये अपर पोर्शन यहाँ तक, वो पानी या कुछ नहीं बोलते होता है जो फूल जाता है, जो वो हुआ था। नहीं इस निकाल, यहाँ इंफॉर्मेशन नहीं है, हाँ हाँ निकाल सकते हैं तो। अच्छा एक चीज है, यहाँ पे ये 8 है और ये 6 है, यहाँ पे बताओ तो शेप्स क्या क्या है, ऐसे नेमिंग भी कर सकते हो, 1 2 3 4 ऐसे नेमिंग कर लो, पहचानने में इजी होगा। जब मैं कहूंगा एरिया ऑफ 2 तो दिमाग जाएगा वहां पे, तो ऐसे अपने लिए भी कर लिया करो एग्जाम में, घर पे जब प्रैक्टिस करते हो। तो बताओ एरिया ऑफ 1 कैसे, नहीं 2 कैसे निकलेगा? ध्यान से, एरिया ऑफ 2, ठीक है, ध्यान से देखो, हाफ इंटू बेस इंटू, एकदम इजी है, ध्यान से, ये बेस है कि नहीं है, ये हाइट है कि नहीं है, तो कितना आया 2 इंटू 4, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मैं एरिया दोनों निकालूंगा, पेरीमीटर भी निकालूंगा। यहां पे ये सेमी सर्कल है, इसका डायमीटर कितना है 6, तो रेडियस कितना होगा 3। ये एक सेमी सर्कल है, इसका डायमीटर कितना है 8, तो रेडियस कितना होगा 4। इस सेमी सर्कल का कैसे निकलेगा ये मुझे कौन बताएगा? सॉरी हाँ वेरी गुड, ये क्या लगेगा पाइथागोरस। बस उन्होंने एक ही चीज दिया है जो तुम लोग को कहा है, सोचो, सिंपल थॉट है कि ये क्या ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, चाहो तो नेमिंग भी कर सकते हो ए बी सी। जहां मुझे ए बी और बी सी पता है, कैन आई गेट ए सी विच इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। सो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, सो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। So AC square, तो what we are calculating, what is the value of AB? 6, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर प्लस करेंगे तो 100, 100 किसका स्क्वायर है 10, तो AC का वैल्यू कितना आएगा 10, मीटर की सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, तो इसका वैल्यू कितना आया 10, तो डायमीटर अगर 10 तो रेडियस, रेडियस क्या होगा? अब एक चीज बोर्ड में देखो, थोड़ा कैलकुलेशन को इजी कर सकते हो, देखो इधर, अगर दिमाग इतना चलता है तो देखो सोचो, ये वाले फॉर्मूला में भी पाई आएगा, इस वाले फॉर्मूला में भी पाई आएगा, इसका क्या आएगा पाई आर, इसका क्या आएगा पाई आर, और इसका भी क्या आएगा पाई आर। अगर पेरीमीटर की बात करते हैं, अगर एरिया की बात करेंगे, पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2, हर जगह पाई है, तो कम से कम पाई अगर कॉमन ले लेते हैं तो 22/7 तो एक बार ही लिखना होगा ना, वरना हर जगह 22/7 रहेगा तो कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, तो वहां थोड़ा बुद्धि लगाना है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं एरिया में कंसंट्रेट कर रहा हूं, तो एरिया के लिए क्या होने वाला है,
अब मान लो इस वाले रेडियस का R1 नाम दे देते हैं, इस वाले रेडियस का R2 और इस वाले रेडियस का R3। इस बार तो रेडियस का वैल्यू अलग अलग है ना, इसका कितना है 3, इसका कितना है 4, इसका कितना है 5, तो अलग अलग वैल्यूज है ना। तो R1 R2 एंड R3, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ, आप ऐसे लिख सकते हो 3 सेमी सर्कल्स, जो अलग तो नहीं है, या फिर हाँ नाम तो दिया हुआ ही है, एरिया ऑफ 1, 3 एंड 4 बेस्ट होगा। तो ये हो गया पाई R1 स्क्वायर बाई 2 पाई R2 स्क्वायर बाई 2 पाई R3 स्क्वायर बाई 2। इज इट ओके? क्या सब में पाई बाई 2 कॉमन है ना कॉमन? तो चीजों को थोड़ा आसान बनाएगा वो, वरना हर जगह डिवाइड, हर जगह मल्टीप्लाई, टाइम लग जाएगा बहुत। तो हम क्या करेंगे, ये जो पाई बाई 2 कॉमन है, ये पाई बाई 2 कॉमन है, ये देखो इसमें भी पाई बाई 2 है, और ये देखो इसमें भी पाई बाई 2 है, जो हमारे किडनी की तरह लग रहा है या राजमा, है ना। ये पाई बाई 2 हर जगह कॉमन है, तो पाई बाई 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, और पाई की जगह क्या बैठाओगे 22/7। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो पूछो। माँ, आई होप ये सेव्स पहचान रहे हो। शेप्स को ऑब्जर्व कर लेना अच्छे से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड खरीदे हुए के हो गए 3-4 साल, आज पता चला कि कलर ऐसे फील करते हैं। आई होप ये सब दिख रहा होगा। तो वैल्यू बैठाओ, करो तुम लोग थोड़ा सा प्लस माइनस ना। ये क्वेश्चन आज यहाँ का लास्ट करेंगे, फिर आधा घंटा हम लोग एमसीक्यूज में से कम 10 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, पर एमसीक्यू 3 मिनट्स। और अगर आप ज्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं मार्क करवा दूंगा कौन सा करना है। घर जाके रिपीट करो, प्रैक्टिस करो, है ना। मैं रिकॉर्डिंग दे देता हूँ, थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि उसको अपलोड करने में ना रह जाता है, तो आप लोग वो देख लिया करो, कभी मन करे आगे के क्लासेस के सारे रिकॉर्डिंग देने की कोशिश करूंगा। सर्वर अगर हो जाता ना सही रहता, आता ऑन करता रिकॉर्ड होता, लैपटॉप लगाओ ये करो। इस बार सोच रहा हूँ दिसंबर तक यहाँ पे एक वो लगा दूंगा डेस्कटॉप, उसमें अपना रिकॉर्ड होता रहेगा, बेस्ट है, इजी हो जाएगा। फिर वाईफाई तो यहाँ लगा हुआ ही है, रिचार्ज करूंगा यहीं पे अपलोड मार दूंगा, वो सही रहेगा। पता नहीं क्यों पहले से थोड़ा सा लेजी हो गया हूँ मैं भी, खराब हुआ बॉडी लैंग्वेज, और खराब होने का रीजन है ना क्योंकि कुछ एक्सरसाइज नहीं है, कुछ नहीं है। पहले इससे भी ज्यादा एनर्जेटिक था, होना ही है ना, अभी शादी नहीं हुई थी, बच्चे नहीं हुए थे, अब तो फ्री था, यंग बॉय। आगे आंसर, अब बोलो डाउट हो रहा है अपने आंसर के ऊपर। तो पाई बाई 2, हे राम ये बोर्ड पर कलर हो गया। हटो रे भाई तुम। हाँ, सो पाई बाई 2 है ना, तो 22/7 इंटू 1/2, एक है 3 का स्क्वायर, एक है 4 का स्क्वायर, और एक है 5 का स्क्वायर। ये 2 इंटू 11/7, 9 प्लस 16 प्लस 25, 9 प्लस 16 25, 50। सारा डेसिमल क्यों आता है भाई? 7 7 7 जा 49, कितना आया 6 60, 7 8 जा 5, ये आएगा क्या?
सेंटीमीटर है कि मीटर है? यह है क्या? और ध्यान रखना ये वाला एरिया बाकी है जो ऐड करना है, पूरा शेप का एरिया निकालना है। तो फाइनली क्या आएगा 78.5 प्लस 24 102.5। तो एरिया ऑफ द शेप 24 प्लस 102.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे? तो ये तो ध्यान देना, बहुत सिंप्लीफाई हो चुका है ये, अलग अलग करते तो बहुत टाइम लग जाता। इसका पेरीमीटर निकालो। ये लास्ट रखे आज, पेरीमीटर घर पे करना। पेरीमीटर इज होमवर्क। क्या करना होगा? पाई r1 प्लस पाई r2 प्लस पाई r3। ट्राइंगल का भी कुछ ऐड होगा क्या जब पेरीमीटर निकालेंगे? नहीं होगा ना, सिर्फ ये वाला पाई r, ये वाला पाई r1, ये पाई r2 और ये पाई r3। ये तो बाउंड्री है ना अपना। इन तीनों को ऐड कर देना, पाई कॉमन ले लेना, फटाक से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सभी को वो प्रिंटेड शीट्स निकालो, दो तो मुझे। प्रिंटेड शीट्स निकालो और प्रिंटेड शीट्स को ना ऐसे प्रिंट किया करो, बेटर है, पेज बचेगा और थोड़ा थिन भी होगा, है ना। और इन सब पेपर्स को एक फाइल में अच्छे से रखा करो, these are valuable। ओके, मार्क करो क्वेश्चंस। सॉल्व हो गए क्या? हाँ हाँ, अभी जो करना है आधे घंटे में जितना करना है वो सब मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 1, नहीं टाइम नहीं होगा ना अभी, तो घर पे करना। 1 8 1 8 1 8 11 1 8 11 12 1 8 1 8 11 16 20। हाँ हाँ 12 करना है, 12 भी है। तो 33 36 47 51। डन करो, देख लो कुछ छूटा है तो बोर्ड से देख लो। तो कल वंदे मातरम कर रहे हो ना? हाँ, कल वंदे मातरम करोगे कि नहीं? कल रेड फोर्ट में वंदे मातरम सॉन्ग गाया जाएगा, ऐसा कुछ है ना? तुम लोग को इंडिया से बाहर कर देगा रे। करो करो, सॉल्व करो। हाँ जी,
अरे ऊपर वाले का कलर क्या होता है? अरे उतना पॉसिबल नहीं होगा। कितने होते हैं? और यहाँ ऊपर वाला कलर ये सैफरन है क्या? ये बाबू एक टाइम कलाकार था, तुम ऐसे बोल दिया। वो कलाकार है। और नीचे वाला ये वाला ये बोला कलाकार है। ये रामी क्या हो गया? अगर हम वैसे डाल देगा तो मेरे पर केस हो जाएगा। अब ठीक है? हाँ क्या बुरा बनाया है क्या? बीच वाला ब्लू से करते हैं? क्या करते हैं? कौन सा ब्लू? डार्क? ये देखा गजब का कलर आ रही है मेरे मुंह। अरे क्या हो गया? 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं होगा। थिक पेन है ना, जज्बात को समझ लेना। अच्छा हाँ, अब इसको व्हाइट तो पूरा व्हाइट ना हो जाए ये। अरे वाह क्या बात है, मतलब जियो मतलब। हाँ तारीफ उरीफ करो भाई, थोड़ा इतना मेहनत किया है। हाँ हाँ स्टिक ब्राउन कर दें, चलो तुम्हारी ख्वाहिश को भी पूरा करते हैं। ब्राउन क्या है यहाँ? ये ब्राउन है, ये ठीक है, गायब हो जाएगा नहीं तो। ठीक है अरे ओ अच्छा अच्छा, नहीं नहीं यहाँ पे लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है, गजब मतलब। हाँ बच्चे की जान मत लो। अच्छा ये बनाते हैं, रुको। ठीक है, और मैं यहाँ खड़ा हूँ अपने हाथ को सैल्यूट करके। चलो करो। पर अच्छा बन रहा है, देखो फोटो में अच्छा लग रहा है, नॉट बैड। आज इसका कट करके मैं डाल दूंगा स्टेटस में, कल डालूंगा सुबह। सो नंबर 1 क्या होगा आंसर बताइए? सबके लिए सी होगा। The circle whose radius is 3 units and whose center lies on the origin. तो थोड़ा सा इमेजिन कीजिए इसको कि वी हैव अ सर्कल, और उस सर्कल में अगर ध्यान से देखें तो रेडियस कितना गिवन है? 3। पर ये रेडियस जो है ना, सेंटर जो है ना, ये ओरिजिन को बिलोंग करता है ना? तो ये क्या एक्सिस है? एक्स, और ये वाई। The coordinates of any point lies on the circle and on the x axis. तो क्या होगा? ये +3 है तो ये क्या होगा? -3। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? 3,0, और ये वाला पॉइंट, and these are the points on which axis? x। अगर y पूछते तो क्या होता? ये भी 3 और ये भी -3, तो ये क्या होता है? 0,3, और ये 0,-3, ये होता है y के लिए आंसर। ठीक है,
कोई दिक्कत? जब पढ़ा रहा हूं तो स्ट्रिक्टली ध्यान बोर्ड पे रखो ताकि रिलेट कर सको कि क्या बोला है। ये पहला वाला हो गया। दूसरा वाला, दूसरा नंबर क्या दिया था? 8। 8 का क्या होगा? 8 number, the point which lies on y-axis at a distance of 3 units in the negative direction of y-axis। तो ये नीचे वाला क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन है कि नहीं है? सेम ही क्वेश्चन हो गया, मतलब वैल्यू वाइज। और कितना दूर है? 3 यूनिट्स दूर है। तो वो पॉइंट क्या होगा? 0, -3 होगा, यानी कि डी, 8 का डी। दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, नीचे 3 यूनिट्स दूरी पे है। तो ये पॉइंट जो बनेगा क्या बनेगा? 0, ये 3 यूनिट्स दूर पे है, नीचे है तो माइनस आएगा, तो 0, -3, यानी ऑप्शन डी। और इसका ऑप्शन क्या था? सी। नेक्स्ट क्या दिया था? 11। हाँ 11 बताओ क्या होगा? देखते हैं। 11 तो बहुत सिंपल है, दिखने में जितना लग रहा है उतना ही सिंपल है। जितना दिखने में लग रहा है उतना नहीं है। 2 स्टेप का क्वेश्चन है। a⁶ -b⁶ होगा क्या ना? a³ + b³ 2 आएगा। अगर ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या है? a + b, a - b, a² - ab + b², a² + ab + b²। ध्यान से देखिए, क्या कुछ फॉर्मूलाज दिखाई दे रहे हैं? हाँ, आंखों को इससे खोल के देखो, किसको किसको दिखाई दिया? अगर नहीं दिख रहा सामने से आके इससे करके देखो, और लास्ट में नहीं हुआ तो गोटियां खेलेंगे तुम्हारी आंखों से हम। हाँ, क्या ही करोगे? इतना सुंदर सुंदर फॉर्मूला ही नहीं देख पाए तो क्या काम तुम्हारी आंखों का? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द फॉर्मूला हियर? प्लीज रेज योर हैंड अगेन। मेरी आंखों ने नहीं देखा ना एक्चुअली। प्लीज अंडरस्टैंड कि देख के ना हार्मोनल फील आना चाहिए कि ये कुछ फॉर्मूला है। अगर मैं a + b और ये वाला पोर्शन देखूं तो क्या फॉर्मूला आएगा? a³, यहाँ पे क्या है? प्लस, तो +b³। और अगर ये वाले दो पैटर्न्स देखें, ये वाला और ये वाला, तो फॉर्मूला क्या बैठेगा? a³ - b³। तो ये a + b, a - b, फिर से क्या आएगा? a² - b²। 3 2 6, 3 2 6। समझ में आया? देखो मैंने यहाँ पे भी ट्राई कलर डाल दिया। तुम लोग भावनाओं को नहीं समझ रहे हो। ये देशभक्ति है। अरे हंस दिया जो नहीं है क्या? हाँ, अरे हम भी तो सोल्जर्स हैं भाई, कलम लेके देश को सुधार रहे हैं, और उन लोग हैं जो बंदूक लेके हमारे को मतलब हेल्प कर रहे हैं, है कि नहीं? हाँ, फ्यूचर बना रहे हैं, बस फ्यूचर डार्क दिख रहा है मुझे तो। चलो ठीक है, तो फॉर्मूला थोड़ा समझना पड़ेगा तभी क्वेश्चंस कर पाओगे, राइट? तभी दिमाग चलेगा। 12 नंबर, 12 नंबर तो नीट एंड क्लीन फॉर्मूला है ना? फॉर्मूला है ना नंबर 12? कौन सा फॉर्मूला? किसके दिमाग में आया ये फॉर्मूला? कुछ धुंधली धुंधली यादें ताजा हो रही हैं अगर मैं ऐसे लिखूं तो? a + b + c, a² b², फिर एक बार ab bc। ये क्या फॉर्मूला था या है अभी भी? सही नहीं हुआ है अभी भी? है क्या है बताओ? जो जो आंसर नहीं कर पा रहे ना, और ऐसा लग रहा है कि बस
खड़ा कर दो, देश के लिए जान दे दो, क्योंकि हम जी के भी क्या करेंगे। हाँ, फिर तुम लोग का आंसर आएगा सर से मैथ्स पढ़ के ही जिंदगी थोड़ी बनना है बोले ना। क्या फॉर्मूला आएगा? हाँ, फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा रे। माइनस, जिसको फॉर्मूला याद रहेगा उसको क्वेश्चन करने में आसानी होगी, वरना वही रहेगा डब्बा गुल। मीटर चालू डब्बा गुल। यहाँ पे ध्यान से देखो, फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस 2b प्लस सी, फिर यहाँ ए स्क्वायर 4b² सी स्क्वायर, फिर पहले क्या लिखा हुआ है -2ab माइनस AC -2BC। सो ध्यान से, सबको दिख रहा है? MCQ है, तुम लोग तो फटाफट आंसर करना, बट अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये A का स्क्वायर हुआ, फिर ये 2B का स्क्वायर हुआ, फिर ये C का स्क्वायर हुआ। तो देखो फॉर्मूला मैच हो रहा है ना अभी तक। फिर यहाँ ध्यान से देखें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि ये फॉर्मूला कैसे है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो A इंटू सी क्या रह गया, ये और ये रह गया। तो देखो बना कि नहीं, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर देखो ये वाला ए बी पहला दो, फिर ए सी, फिर बी सी। तो ये ऑब्जर्वेशन होना पड़ेगा, फ्रेम में बिठाना पड़ेगा, तभी सांचा बैठेगा। तो फाइनली क्या आंसर आएगा, क्या लिखूं? ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब -5a बी सी। कौन सा ऑप्शन होगा? सी। क्या आएगा फाइनल आंसर? ए क्यूब, हाँ 8b³ प्लस c³ 3 2 6 ABC। कौन सा ऑप्शन आया यहाँ पे? तो सी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें कौन सा ऑप्शन आया था 11 में? सी। सारा सी क्यों हो रहा है भाई? 4 में से 3 सी है। चलो 16 नंबर मेरे हाथ पे नहीं है, तुम लोग कर सकते हो, हैरस फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हो, या फिर क्या है क्वेश्चन में दिखाओ साइड्स 5 7 8 लगाओ, हैरस फॉर्मूला लगाओ। आज ये अच्छा लगा कि सबने प्रिंट लाया है, दैट इज गुड। बहुत कम टाइम में प्रिंट करके ले आए। प्रिंट करने से सही रहता है ना, मोबाइल से इतना सही नहीं रहता है, मजा नहीं आता है करके। साइंस का भी दूंगा, थोड़ा मैथ्स का सॉर्ट आउट कर लो, 3 दिन के बाद साइंस का दे दूंगा। भूल जाऊं तो याद दिला देना प्लीज, इतने जन हो कोई ना कोई जरूर याद दिलाना। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल सिर्फ तुम लोग को करवाएगा। तो अभी हम नेक्स्ट ना सर्कल करेगा, हाँ, राउंड एंड अप एंड डाउन, राउंड एंड अप एंड डाउन। मेला आएगा पूरा, मेला में खेलेंगे हम। कितना है? 5 7 और कितना है 8? हाँ, सिंपल सी कहानी है करने वालों के लिए, इट्स वेरी वेरी सिंपल।
बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी आ रहा है ना? बहुत भयंकर क्रिएटिविटी आ रहा है आज, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मतलब अंदर रह नहीं पा रहे हो, फट के निकल जाएगा। ट्राइंगल एक ही है, 3 पार्ट कर दिया बस। तो इस ट्राइंगल के साइड्स कितने गिवन है? 5 cm, 7 cm और 8 cm, राइट? 5 + 7 12 + 8 20/2। थोड़ा डायरेक्ट करो, थोड़ा शॉर्ट करो, एमसीक्यू है ना। तो 10 10 - 5 10 - 7 3 10 - 8 2। तो हम ज्यादा से ज्यादा इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, 5 × 2, तो 5 का पेयर बनेगा, 2 का पेयर बनेगा, और तो आंसर क्या आएगा? 10√3। थोड़ा शॉर्ट करना सीखना पड़ेगा ताकि एमसीक्यू में कम से कम टाइम में सॉर्ट आउट हो जाए। कौन सा ऑप्शन आया इसके लिए? ए। फॉर्मूला अवेयर है ना? यहाँ पे क्या लगाया? s × s - a, s - b और s - c। s मतलब सेमी पेरीमीटर। ये कौन सा नंबर था? और एक ट्राइंगल दे रहा हूं, इसका एरिया क्या होगा मुझे ऑरेली बताना। नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड हियर। एक साइड है 3, एक है 4 और एक है 5। विदाउट एनी कैलकुलेशन टेल मी ऑरेली what will be the area of a triangle with these 3 sides and what is the logic behind that जो तुम लोग कर रहे हो। कोई नहीं, गलत सही बताओ। मिकी माउस होगा, डोनाल्ड डक होगा, कुछ नहीं होगा, बेकार है, फेंक दीजिए, तोड़ दीजिए, कुछ भी बोल सकते हो। हाँ 6 होगा, चलो वेरी गुड। बाकी बताना मत अभी। 6 होगा, वेरी गुड। बताओ कैसे निकाला, पूछूंगा लेकिन कुछ बताइए। ऐसा मन में क्यों आ रहा है कि यहाँ सैफरन होता, यहाँ व्हाइट होता? हाँ नेक्स्ट टाइम तो चेंज करूंगा, वैसे ही करूंगा। चलो बताओ। रेगुलर करना चाहिए, नहीं होता है, पर रेगुलर अगर ऑनलाइन आ जाएंगे ना, अब ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन अच्छा लगता है। आराम से घर में पढ़ाता हूँ, एसी में बैठ के मजा आता है, कोई दिक्कत नहीं। हो गया? आंसर आ गया? तो जिसने सॉल्व किया बताओ। हाँ तुम लोगों ने पहले किया था, बताओ। दोनों बताओ, हाँ बताओ 1 by 1। মানে এইটো ফর্মুলা লগালা মানে ओके फाइन। हैरस फॉर्मूला, ओके। हैरस फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला लगा सकते थे। देखो सबसे पहले पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन से मतलब एज पे सुना था, या क्लास पे? क्लास 8 में। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जब सीखा है तो क्या सीखा है कि हाइपोटेनियस इज द वर्ड लॉन्गेस्ट साइड राइट एंगल ट्राइंगल में। अब मैंने यहाँ थोड़ा पहचानना यह है कि 3 4 और 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 + 16 कितना होता है? 25। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है। फिर 6, अभी भी किया था, 6 8 और 10। 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, प्लस करके 100 आता है कि नहीं। 10 का स्क्वायर, ये पहचानना चाहिए थोड़ा। फिर 24 का स्क्वायर, फिर 7, फिर 25 कितना आएगा? 576। हम यहीं पे वीक हैं, हमारा वीकनेस यहाँ है, हमारा मेंटल कैलकुलेशन, हमारा कैलकुलेशन वीक है। आज तुम लोग हैरस फॉर्मूला लगाते हो, एक टाइम पे आने के बाद तो डिवाइड मल्टीप्लाई रह जाता है। 24 का स्क्वायर ये होगा, ये 49 कितना होगा, जो कि 25 का स्क्वायर है। ऐसे करके बहुत सारे हैं, कितने लिखोगे? फिर यहाँ पे 5 12 13 कितना स्क्वायर है ये?
ये 144 प्लस करके कितना, तो ये 13 का स्क्वायर है कि नहीं है, एक है 17 नहीं 15, 8 और 17, 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, वेरी गुड, और ये 289 17 का स्क्वायर, ये पहचान होनी चाहिए। एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस दे सकते हैं वो कि एक ट्राइंगल का एरिया निकालो जिसमें ये 3 साइड्स हैं, जिसमें ये 3 साइड्स हैं, तो ये क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो 5 तो ये बना, तो 3 और 4 क्या बनेगा, परपेंडिकुलर या बेस, तो 3 इंटू 4 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो कितना आएगा आंसर, 6 आएगा। हाँ, तो आप क्या सोचोगे, अब शॉर्टकट क्या लगाओगे दिमाग में, और 10 तो हाइपोटेनियस है, लॉन्गेस्ट साइड, 6 8 जा 48 डिवाइड बाय 2 24, 25 तो क्या है, क्या है, तो काम गया उसका, हमें तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट चाहिए, तो बेस इंटू हाइट है ना, कितना आएगा आंसर 84 आएगा। मेंटल कैलकुलेशन, हाफ इंटू 24 इंटू 7, 2 इंटू 12, 24 कैंसिल होगा, 24 12 इंटू 7 कितना होगा 84। हम ये जो बच्चे इन चीज को रिलेट कर पा रहे हैं वो मैथ सीख रहे हैं, बाकी सब मैथ्स कर रहे हैं, डिफरेंस है दोनों में, एक मैथ्स करना और एक मैथ्स को अंदर से फील करना, डिफरेंस है। ये 13 तो गया काम से, हाइपोटेनियस, 5 12 जा 60 बाई 2 30, 70 तो गया काम से, 15 इंटू 8 120 डिवाइड बाई 2 60। ये सब छोटी छोटी चीजों का नॉलेज होना चाहिए, तब जाके यू आर गुड इन मैथ्स और मे बी यू कैन बिकम गुड इन मैथ्स। सिर्फ करना, आंसर आना और मार्क्स आना एक अलग सिनारियो है, और एक इमेजिन करना, छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना, वो एक अलग सिनारियो है। और आगे जाके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो लेटरल थिंकिंग, जो अंदर से थॉट आता है, वो आना पड़ेगा, मेंटल मैथ्स, तब जाके कम्पिटिटिव बनोगे। अभी तो सिर्फ ये 15-16 बैठे हो, कंपीट तो लाखों से करना है। अब मेरी स्टूडेंट है नीचे जो ये कपड़ा दुकान है, इसकी बच्ची मेरे पास ही पढ़ी हुई है, अभी इसने एंट्रेंस एग्जाम नीट क्लियर किया है, मेरिट लिस्ट में नाम भी आया है स्टेट कोटा में, अब काउंसलिंग होगा। तो जब ये उस दिन आई तो बोली, तो कितना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील। और ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर और इंजीनियर बन के आओगे और कुछ लाखपति करोड़पति बन के आओगे तो मैं तुम्हें सक्सेसफुल कहूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लाइफ में अचीव करना है उसके लिए ट्राई करने के लिए वो दिमाग चाहिए। एक फैशन में भी किधर से क्या काटना है ना, उसका एक आइडिया होना पड़ेगा, तभी जाके बनेगा, वरना फटाफुटा बन जाएगा। तो बहुत जरूरी है हर चीज में वो लेटरल थिंकिंग, किसी चीज में भी साइन करोगे, जरूरी है ना डॉक्टर इंजीनियर दुनिया में बनना है, सिर्फ इतने अच्छे अच्छे प्रोफेशन हैं, तो उस हिसाब से आगे बढ़ने के लिए वो चाहिए, ये सब छोटी छोटी चीजें। ठीक है, तो घर जाके बाकी क्वेश्चंस भी करना, 2 मिनट है, बताओ नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है। तो वैसे तो यहाँ पे तो समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आता है, सर आपने थोड़ा जल्दी बता दिया, सर उन लोग को तो समझ में आ गया, मुझे समझ में नहीं आया, तो पूछा करो ना, पूछा करो, बेझिझक पूछा करो, सर नहीं आता है, सर बता दीजिए, ये होना पड़ेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, वेरी नाइस क्वेश्चन, ये भी बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, करना चाहो तो। एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल मतलब टू साइड्स आर इक्वल, तो विच टू साइड्स कैन बी इक्वल हियर, ए बी सी, कौन से दो साइड जो इक्वल हो सकते हैं, क्या कभी हाइपोटेनियस इन्वॉल्व होगा, वो तो लॉन्गेस्ट साइड है, तो मतलब ये अगर x है तो ये भी क्या है, तो फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू कितना है 8, बन गया ना, कितना होगा 2 8 जा 16, और ये x इंटू एक्स, और ये 2 8 जा 16, किसका स्क्वायर है, स्क्वायर कैंसल, क्या बचा, क्या निकालना था, लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस, क्या आएगा, ये भी 4 है और ये भी 4 है ना, तो ये हाइपोटेनियस है, तो क्या आएगा h स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 30, क्या होगा h का वैल्यू अंडर रूट 32, या फिर मेरे हिसाब से एमसीक्यू है तो ऐसे करो ना,
ये किसका स्क्वायर है, ये भी किसका है, कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 इंटू 4 स्क्वायर। अब एज की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 2 इंटू 4 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 4 रूट 2 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन आया, अच्छा यहाँ डायरेक्टली दिया हुआ है √32, ठीक है। अगर रूट में देते तो आंसर क्या होता, 4√2 होता। तो देखो इस क्वेश्चन में भी एक सिंपल सा लॉजिक था, उसको अप्लाई करना सीखना पड़ेगा, तो एमसीक्यूज भी इजी लगने लग जाएंगे। तो अच्छे से करना विदाउट चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, जो भी अगड़म पगड़म तगड़म है। तो आज के लिए शुभ रात्रि, कीप प्रैक्टिसिंग।